बिहार में जमीन विवादों पर प्रशासन सख्त, म्यूटेशन मामलों पर हाई कोर्ट की सख्त हिदायत। छपरा में भूमि भ्रष्टाचार पर गरजे उप मुख्यमंत्री, अफसरों की मनमानी पर कसेगा शिकंजा। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार में भूमि विवाद, म्यूटेशन और भू राजस्व से जुड़े मामलों की जटिलता एक बार फिर सुर्खियों में है। सालों से चल रही अनियमितताओं, भ्रष्टाचार और अधिकारियों की मनमानी के चलते जमीन से संबंधित मामलों में आम लोगों की परेशानियां लगातार बढ़ती रही हैं। अब उच्च न्यायालय के सख्त रुख और मुख्यमंत्री कार्यालय के निर्देशों के बाद प्रशासनिक मशीनरी में हलचल तेज हो गई है। आपको बता दें कि अदालत ने साफ शब्दों में कहा कि म्यूटेशन और स्वामित्व से जुड़े मामलों में सक्षम न्यायालय ही आखिरी फैसला देगा और अधिकारी किसी भी स्तर पर मनमानी नहीं कर सकते। इधर सारण के छपरा में भूमि भ्रष्टाचार की शिकायतों पर उप मुख्यमंत्री के जरिए कड़ी कार्रवाई का आश्वासन देने के बाद पीड़ितों में नई उम्मीद जगी है। चकबंदी विवाद, जमीन पर अवैध कब्जा, नकली कागजातों के आधार पर दखल दर्जी और राजस्व कर्मियों की मिलीभगत जैसे मामलों ने सालों से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों को प्रभावित किया। लगातार बढ़ती शिकायतों ने सरकार को सख्त कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया। अब देखना यह है कि प्रशासन की सक्रियता जमीनी स्तर पर कितनी राहत देती है और क्या वास्तव में भ्रष्टाचार की जड़ें हिल पाती हैं या फिर नहीं। तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं क्या है ये पूरी खबर। बिहार में जमीन से जुड़े विवाद, म्यूटेशन प्रोसेस में देरियां, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक तंत्र की कमजोरियों को लेकर जनता में जो असंतोष लंबे समय से पनप रहा था, वो अब फिर से सुर्खियों में है। ताजा घटनाओं ने एक बार फिर ये साफ कर दिया कि जमीन व्यवस्था को पारदर्शी और सुचारू बनाने की आवश्यकता आज भी उतनी ही है जितनी कि सालों पहले थी। हाल ही में दो खास घटनाओं ने इस मुद्दे को एक बार फिर मजबूत ढंग से सामने रखा। पहली, पटना में म्यूटेशन मामले को लेकर सक्षम न्यायालय की परिभाषा पर उठे सवाल और उसका समाधान, और दूसरी ओर सारण जिले के छपरा में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के जरिए भूमि भ्रष्टाचार पर सख्त रुख अपनाने का ऐलान। आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों से बिहार में भूमि विवाद और म्यूटेशन प्रोसेस में लगातार परेशानी देखी जा रही थी। नागरिकों को भूमि स्वामित्व प्रमाणित कराने के लिए म्यूटेशन की जरूरत होती है, लेकिन इस प्रक्रिया में भारी देरी, भ्रष्टाचार और अस्पष्ट नियमों के चलते आम लोगों को कोर्ट कचहरी और सरकारी दफ्तरों का महीनों तक चक्कर लगाना पड़ता है। म्यूटेशन का काम जहां राजस्व विभाग के अधीन आता है, वही जमीन विवाद सिविल कोर्ट में सुने जाते हैं। इस कमी के चलते कई बार एक ही मामला अलग अलग मंचों पर चलता रहता है, जिससे न केवल समय की बर्बादी होती है बल्कि नागरिक भ्रमित भी रहते हैं। इसके साथ ही इस मामले पर डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने और क्या कुछ ऐलान किया है, सब कुछ जानते हैं इस रिपोर्ट में। नकली कागजात और अवैध कब्जों की जांच, पीड़ितों में जगी न्याय की उम्मीद। आपको बता दें कि पटना में इस मुद्दे पर एक बड़ा मोड़ तब आया जब एक मामले में ये विवाद उठा कि म्यूटेशन से जुड़ी चुनौती को कौन सी अदालत में सुना जाएगा। उच्च न्यायालय ने इस सवाल को देखते हुए म्यूटेशन मामलों के लिए सक्षम न्यायालय की परिभाषा को साफ कर दिया। अदालत ने कहा कि अगर संपत्ति के स्वामित्व या अधिकारी को लेकर पहले से कोई सिविल मुकदमा लंबित है तो म्यूटेशन का मामला भी उसी अदालत में पेश होना चाहिए ताकि दोहरी कार्रवाई की जरूरत ही ना पड़े। वहीं अगर संपत्ति विवाद का कोई मूल मामला अदालत में नहीं चल रहा तो म्यूटेशन का मामला जमीन विवाद निस्तारण न्यायालय या राजस्व अदालत सुनेगी। ये फैसला इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि इससे आम जनता को ये साफ दिशा मिलेगी, उन्हें परेशानी नहीं होगी कि उन्हें अपने मामले की सुनवाई आखिर कौन से अदालत में करवानी है। बहुत से लोग केवल म्यूटेशन जैसे छोटे मुद्दों के लिए भी सिविल कोर्ट तक पहुंच जाते थे, जबकि इसकी जरूरत नहीं होती थी। इससे समय की बर्बादी और न्यायिक प्रक्रिया में जटिलता बढ़ती है। अब ये अंतर साफ हो गया कि किस प्रकार के मामले
किस प्रकार के न्यायालय के जरिए सुने जाएंगे। इसके साथ ही अदालत के इस फैसले ने प्रशासनिक ढांचे को भी ज्यादा व्यवस्थित बनाने पर जोर दिया है। इससे न केवल न्यायालय में बोझ कम होगा, बल्कि जमीन के अधिकारों से जुड़े मामलों का निपटारा भी तेजी से किया जाएगा। ये फैसला खासकर ग्रामीण और पिछड़े इलाकों के नागरिकों के लिए राहतकारी है, जहां संपत्ति के विवाद अक्सर घर परिवार से जुड़े सालों पुराने झगड़ों को जन्म दे देते हैं। तो वहीं दूसरी ओर सारण जिले के छपरा में भूमि भ्रष्टाचार और अवैध कब्जे पर उप मुख्यमंत्री के जरिए लिया गया सख्त रुख लोगों के लिए नई उम्मीदें जगा रहा है। भूमि भ्रष्टाचार बिहार का पुराना अभिशाप माना जाता है, जिसमें राजस्व कर्मचारियों के जरिए रिकॉर्ड में गड़बड़ी, अवैध ढंग से भूमि हस्तांतरण, गलत निशाकान और प्रभावशाली व्यक्तियों के जरिए सरकारी और निजी भूमि पर कब्जा जैसे मामले आम हो जाते हैं। लोगों की अपनी खुद की जमीन का मालिकाना हक साबित करने के लिए सालों तक कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ते हैं, जिसको लेकर इन चुनौतियों को देखते हुए छपरा पहुंचे उप मुख्यमंत्री ने जिस तत्परता के साथ कार्रवाई का भरोसा दिया, वो प्रशासन की जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से रेखांकित करता है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि भूमि से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की भ्रष्टाचार की शिकायत बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे अधिकारी कितना भी बड़ा क्यों न हो। अगर वो भ्रष्टाचार में शामिल पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित जरूर की जाएगी। उनके इस बयान से ये भी साफ हो गया कि सरकार भूमि मामलों को गंभीरता से ले रही है और ऐसे मामलों में देरी अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने ये भी आदेश दिया कि भूमि मामलों से जुड़ी शिकायतों का निपटारा समय पर तरीके से किया जाएगा, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि जमीन विवादों में शिकायतें महीनों तक पड़ी रहती है और इसमें शामिल अधिकारियों की ढिलाई या फिर मिली भगत के चलते पीड़ित नागरिक परेशान होते रहते हैं। और यही वजह है कि उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कड़े संदेश देते हुए कहा कि अवैध कब्जों को तुरंत हटाया जाए और भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए किसी भी कर्मचारी या फिर अधिकारी को बख्शा ना जाए। इसके साथ ही ये भी देखा गया कि जमीन विवादों में कई बार प्रभावशाली या दबंग या फिर बाहुबली व्यक्ति का दबाव भी देखने को मिलता है। ऐसे प्रभावशाली लोग स्थानीय अधिकारियों के साथ मिली भगत कर जमीन पर कब्जा कर लेते हैं, जिसे गरीब और कमजोर लोग चुनौती नहीं दे पाते। इस समस्या को पहचानते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीबों की जमीन छुड़वाना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने ये भी कहा कि भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल करने की दिशा में भी कार्य किया जाएगा, ताकि भ्रष्टाचार और हेरफेर को पूरी तरह से खत्म किया जा सके। आपको बता दें कि बिहार में भूमि व्यवस्था की चुनौतियां केवल म्यूटेशन और विवाद तक सीमित नहीं है, बल्कि नेविगेशन, सेटलमेंट, दाखिल खारिज के फर्जी दस्तावेज, भू राजस्व कर्मचारियों की कमी और टेक्नोलॉजी का ना होना जैसे कई मुद्दे हैं, जिनके चलते जनता परेशान होती है। कई बार लोग सालों तक अपनी जमीन का सही रिकॉर्ड प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि पटवारी या फिर राजस्व अधिकारी की मिली भगत से फाइलें आगे बढ़ ही नहीं पाती है। ऐसे हाल में जब उप मुख्यमंत्री खुद इस मुद्दे को गंभीरता से इंपॉर्टेंस देते हैं, तो उम्मीद जगती है कि प्रशासनिक मशीनरी में भी सक्रियता देखी जाएगी। छपरा में कही गई उन बातों को अन्य जिलों में भी लागू करने की बात कही जा रही है और उम्मीद भी कहीं ना कहीं हो रही है, क्योंकि जमीन भ्रष्टाचार किसी एक जिले की समस्या नहीं, बल्कि ये पूरे बिहार में फैला हुआ एक गंभीर मुद्दा है। बिहार के प्रशासनिक और न्यायिक ढांचे में इन दोनों घटनाओं का जो प्रभाव दिखता है, वो ये बताता है कि जमीन सुधार अभी भी राज्य की सबसे खास आवश्यकता है, चाहे वो अदालत का सक्षम न्यायालय निर्धारण का फैसला हो या फिर उप मुख्यमंत्री के जरिए भ्रष्टाचार पर सख्ती। दोनों मिलकर एक बड़े परिवर्तन का संकेत देते हैं कि म्यूटेशन प्रक्रिया में पारदर्शी बढ़ाने से नागरिकों को राहत मिलेगी, वही भूमि भ्रष्टाचार पर कड़े कदम उठाने से आम जनता को न्याय की उम्मीद मिलेगी। इसके साथ ही इन दोनों घटनाओं ने एक बात ये भी साफ कर दी है कि प्रशासन की सक्रियता और न्यायालय की स्पष्टता
मिलकर बिहार के भूमि प्रबंधन तंत्र को सुधार सकती है। अब ये प्रशासन पर निर्भर करता है कि वो इन निर्देशों और संकेतों को कितनी गंभीरता से लागू करते हैं और किस प्रकार जनता को न्याय दिलाने के में उसमें वो सुधार करते हैं। भूमि से जुड़े विवाद, अवैध कब्जे और म्यूटेशन जैसी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और गति लाना केवल सरकारी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये जनता के अधिकारों से संबंधित वो मुद्दा है जो सामाजिक न्याय और आर्थिक स्थिरता दोनों के लिए खास है। कुल मिलाकर अगर सरकार ने सही दिशा में कदम जारी रखे तो आने वाले समय में बिहार का लैंड मैनेजमेंट सिस्टम काफी हद तक सुधर सकता है, जैसा कि विजय कुमार सिन्हा ने ऐलान भी किया है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।